गुड इवनिंग प्लस टू बच्चों। आज की इस मैथ्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। लास्ट की क्लासेस में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर हमने किया था उसमें हमने डेरिवेटिव्स की सारी टाइप्स डिस्कस की थी। अब उसको कैसे अप्लाई करना है वो इस चैप्टर में हम करेंगे। तो ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CBSE एंड फॉर एज वेल एज़ फॉर कॉम्पिटिशन्स। तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। जिन बच्चों के पास साइंस है उनके लिए तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, बट जिनके पास साइंस नहीं है उनके लिए भी ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको समझना आपने कि है क्या ये, व्हाट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। जैसे कि अब मैंने लिखा ds/dt, तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस s विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, जिसे आप फिजिक्स में वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और डेरिवेटिव तो हम कर ही रहे हैं dy/dx, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये आपका है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। क्योंकि इसकी जो एग्जांपल्स है काफ़ी सिंपल है तो हम डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.1। प्लीज़ ओपन योर NCERT बुक्स, ठीक है। इसका फर्स्ट सम आपको गिवन है। देखो अपने बड़े ध्यान से देखना कि अपने फाइंड आउट क्या करना है और गिवन क्या, आपको बस यही करना आपने इसमें। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, जहाँ पर रेट ऑफ चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब सबसे पहले सर्कल गिवन है आपको, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है तो आप एरिया ऑफ सर्कल लिख लें। ये क्या होता है, πr², ठीक है। स्टेप वाइज आप करें, जो जो गिवन है लिखते जाएं, फिर आपका समझो सा काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r निकालना है आपने। मतलब एरिया क्या ए हो गया आपके पास, हमें निकालना क्या है dA/dr विद रिस्पेक्ट टू जो दिया होता है वो आपने लिखना होता है। व्हेन r इज़ फर्स्ट पार्ट है 3 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट r इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू r है तो बड़ा क्लियर है आपको, a गिवन है πr², तो dA/dr कितना होगा 2πr हो गया आपका। अब आपने r की वैल्यू पुट कर देनी है 3, तो dA/dr कितना रहेगा आपका, ये आ गया आपका 6π, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में है ना आपका ये वाला सारा, ठीक है। इस तरह से करना है आपको, यूनिट्स थोड़े से आपने केयरफुली देख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड सम। इसका सेकंड पार्ट तो बी पार्ट तो बिल्कुल सेम ही है, वो आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड सम में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ इंक्रीजिंग। देखो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज़ 12 सेंटीमीटर। मतलब क्यूब है आपके पास एक, ठीक है। क्यूब है तो इसकी जो है साइड भी होंगी। साइड हमने ले ली x, ठीक है। लेट x बी द साइड ऑफ द क्यूब, साइड ले लिया आपने। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ इंक्रीजिंग, मतलब जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है हमारा, ठीक है ना। तो इसका जो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द, ये आपकी सेम एग्जांपल भी है, एग्जांपल नंबर 2। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, क्यूब का x³। सबसे पहले आप वॉल्यूम लिख लें। सरफेस एरिया में आपने चेंज निकालनी है ना, इंक्रीज की हाउ फास्ट इज़, मतलब चेंज इन सरफेस एरिया निकालना है आप, नहीं तो आप सरफेस एरिया का फार्मूला भी लिखे, s इज़ इक्वल टू 6x² होता है, ठीक है। हमें गिवन क्या है, dV/dt गिवन है हमें, ठीक है ना। वो कह रहे हैं ना वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ इंक्रीजिंग, मतलब चेंज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरह से करना आपने, ठीक है। अब हम करेंगे जैसे v आपको गिवन x³ और dV/dt निकालो आप, ठीक है। तो 3x² इंटू dx/dt आ गया। तो dV/dt हमें गिवन है 8 इज़ इक्वल टू 3x², ठीक है, और dx/dt, क्लियर। इसके बाद आपके पास dx/dt आ जाएगा। आप dx/dt निकाल लें 8/3x²। अब सरफेस एरिया में चेंज लिखना आपने, तो सरफेस एरिया 6x² है, इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू t आप, तो ये कितना आएगा 12x आएगा, ठीक है, इंटू dx/dt करना आपने, क्योंकि x जो है फंक्शन ऑफ t आपका, ठीक है। अब आपको यू नो dx/dt, यू नो x, ठीक है।
dx/dt की वैल्यू पुट करें, ये कितनी आएगी 8/3x²। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 4/x आ गया क्रॉस 8 मतलब 32/x आ गया। इसको आप सोल्व कर ले, x की वैल्यू क्या है आपको 12 सेंटीमीटर की बना, 12 हो गया आपके पास। ठीक है, तो वैन x इज मतलब कि 12 होगा, तो dx/dt कितना आएगा दिस, इसको सॉल्व कर लें cm/s। ठीक है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल जैसा ही सम था ये वाला। इसके बाद है थर्ड सम, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, तो dr/dt एकदम से आप पहले लिख लें, ये 3 आ गया। सर्कल की बात हो रही है, इट मीन्स और क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन r इज 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल लिखें आप, अब dA/dt निकालें, बस हो गया 2πr इंटू dr/dt हो गया। तो हमने निकालना है ये वाला dA/dt, dr/dt कितना गिवन है 3 गिवन है, 2π क्रॉस r कितना गिवन है 10, इसको आप सारा सॉल्व कर लें, तो ये 60π आ गया आपके पास, 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मान लो एज आपने x लिया, तो dx/dt कितना है आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है आपका, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या आपके पास v इज इक्वल टू x³, तो dv/dt कितना आएगा 3x² dx/dt। अब dx/dt की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू भी पुट कर दें, x आपको 10 गिवन है और ये 3 गिवन है, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 900 सेंटीमीटर, सॉरी वॉल्यूम चेंज इन द वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। नाउ फिफ्थ सम इज़, ये जो सम है ये बिल्कुल सेम एग्जांपल जैसा सम है। ठीक है, वो कह रहे हैं स्टोन इज़ ड्रॉप्ड इन ए क्वाइट लेक, एक आपने पत्थर फेंका लेक में और जो वेव्स है उसकी मूव कर रही हैं इन सर्कल बना रही हैं, ऐसे सर्कल बना रही हैं वेव्स। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें हमें जो इसकी स्पीड मतलब जो रेडियस में चेंज आ रहा है ना, इसमें आपके पास 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो dr/dt आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो कहता है कि एट व्हाट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द वेव इज़ 8 सेंटीमीटर होगा आपके पास, तो हाउ फास्ट मतलब कितना एरिया उसका इंक्रीज़ होगा। ठीक है, मैं ऐसे कितना एरिया, जैसे ये मैंने बनाया ना, ऐसे कितना एरिया बनेगा, ऐसे जैसे जैसे आपका रेडियस चेंज होगा। तो इसका एरिया लिखे आप सर्कल का πr², ऐसे लिख ले आप जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, लेट ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल, आर बी द रेडियस है, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, ऐसे आपने लिखना है सारा। ठीक है, थ्योरी से है, तो dA/dt निकालें 2πr आएगा। ठीक है, अब इसमें आप dr/dt की वैल्यू पुट कर दें, dr/dt भी करना है, पुट द वैल्यू ऑफ dr/dt और r की वैल्यू आपको 8 गिवन है। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके पास 2π क्रॉस 8 क्रॉस 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 80π आ गया आपके पास। ठीक है, और इसका जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस तरह से आपने करना है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ये थोड़ा सा कई बार dr/dt आपको गिवन है 0.7। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो dc/dt निकालना आपको। ठीक है, dc/dt कितना होगा 2π इंटू dr/dt। ठीक है, आप इसमें dr/dt की वैल्यू पुट कर दें, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है 7th सम। कैलकुलेशन सब आप खुद करते जाना इसकी, ठीक है। इसमें एक रेक्टेंगल गिवन है आपको, द लेंथ एक्स ऑफ, ये रेक्टेंगल ही बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक्स है और ये वाई है। तो जो हमें गिवन क्या है इसमें, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू -5, डिक्रीज़ कर रही है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड वाई इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ डी वाई बाई डी टी आपको गिवन है 4। कहते हैं एक्स इज़ इक्वल टू 8 होगा, वाई आपके पास 6 होगा, तो आपने चेंज निकालना है किसमें, पेरीमीटर में। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो डी पी बाई डी टी निकालना आपने, 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी, वैल्यूज पुट कर देना आप सिंपली। और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, एक्स वाई। इस पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएं, एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। आपको यू नो एक्स यू नो वाई, एक्स एंड वाई गिवन आपको, ठीक है। तो इसमें आप अपना वैल्यूज पुट कर दें डी एक्स बाई डी टी की, डी वाई बाई डी टी की। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहा है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लामेशन, ठीक है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। समझ आ गया आपको। तो मतलब जो जब उसको पंप करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस आ रही है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज, जब इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर होगा तब जो है बैलून का जो रेडियस है वो क्या होगा आपके पास, भी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालना आपने, ठीक है। तो वॉल्यूम सबसे पहले आपको स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी कितना होगा, 4/3, ठीक है, 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब आपको इसमें वॉल्यूम जो सा ये 900 गिवन है और r आपको गिवन है ये 4π/3, r आपको गिवन है 15 और डी आर बाई डी टी कितना गिवन है आपको, सॉरी ये तो निकालना ही है आपको, ये आपको फाइंड आउट करना है, बस इसको सॉल्व कर लें आप सारा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ये भी वैसा ही है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल एज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, 4/3, ये बड़ा सिंपल सम है। तो डी वी बाई आर, डी वी बाई विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना, डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर। तो इसमें आप r की वैल्यू पुट करें 10, बस सम सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ लैडर 5 सेंटीमीटर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ऐसे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहता है द बॉटम ऑफ द लैडर, इसको जैसे ये बॉटम है लैडर की, आप इमेजिन करो एक दीवार के साथ एक सीढ़ी लगी हुई है, जब आप उसको नीचे से खींचोगे यहाँ से, ठीक है ना, नीचे से यहाँ से खींचेंगे हम उसको, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, ये वॉल आपकी, ठीक है। जब खींचेंगे हम इसको तो कह रहा है कि जो एक्स, ये एक्स है मान लो आपका, तो इसमें जो चेंज आ रहा है हमारा डी एक्स बाई डी टी जो आ रहा है हमारा, वो गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको आपको सेकंड में मीटर्स में बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.02 मीटर आएगा पर सेकंड, ठीक है। इस तरह से चेंज करना है, मतलब जो यूनिट्स हैं वो सारे सेम होने चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है कि जो इसके जब इसको खींचेंगे यहाँ से, तो ये जो है हाइट इसकी कम होगी, तो ये वाई हो गया आपका। तो कहता है वाई में कितना चेंज आएगा, ये हमें निकालना है। जब आपके पास लैडर जो सी है ये एक्स आपका मतलब 4 मीटर अवे होगा फ्रॉम द वॉल, ठीक है, ये हमें लास्ट में पुट करना है एक्स। तो जैसे कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएं हम इस पर, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया। डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, 2x डी टी 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया आपके पास, ठीक है। अब 2 भी कॉमन आ गया आपका, x डी एक्स बाई डी टी प्लस
वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से यदि हम इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, ये हमारे पास 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा फिर, y कितना होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। अब आपको यू नो y, यू नो x, dx बाई dt भी पता है आपको। कैन यू फाइंड dy बाई dt? यस, वी कैन फाइंड dy बाई dt। x आपको कितना गिवन है, 4, और dx बाई dt हमें गिवन है 0.02। तो सारी वैल्यूज पुट करके आप dy बाई dt फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि ये सारे 18 सम्स है ना, यदि हम सारा पूरा सॉल्व करेंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशंस आप कर लेना, आंसर मैच कर लेना आप, मैंने बाकी सारा थ्योरी पार्ट आपको करवा दिया है। 11 सम है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है लॉन्ग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2। तो वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स, dy इज इक्वल टू 8 टाइम्स dx है, 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ से आपके पास, 8, ठीक है। 3x स्क्वायर आ गया, तो x स्क्वायर कितना बना आपका, 16 हो गया। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया, ठीक है। तो गिवन कर्व में जैसे ये 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2, यहाँ से आप x की वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहले x को आपने 4 पुट करना है, फिर x को -4 पुट करना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस ऑफ द बबल। तो डी आर बाई डी टी गिवन आपको 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट वट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग, ये भी बड़ा सिंपल है, व्हेन द रेडियस इज़ 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द बबल क्या आपके पास, स्फीयर ही हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी से डिफरेंशिएट करें, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। बस इसकी वैल्यूज पुट कर दें आप सारी, डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट करें और आर की वैल्यू कितनी है आपको 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा इसमें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, अ बलून, ये भी बलून आ गया, विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। जब भी एकदम से स्फीयर की बात आएगी आपके माइंड में वॉल्यूम इसका आ जाना चाहिए। तो कह रहा है कि रेट जिसका वेरिएबल डायामीटर है वो है आपका 3/2 इंटू 2x प्लस 1, ये डायामीटर है 2r, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा इसका, 3/4 2x प्लस 1। तो कह रहा है कि इसका जो वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। पहले वॉल्यूम लिख लें आप, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई आर क्यूब होता है ना इसका वॉल्यूम, देखो ऊपर भी लिखा था मैंने, ठीक है। तो डी वी, इसके पहले आपने ऐसे करें, आर की वैल्यू पुट कर दें इसमें। आर कितना आपका 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये वी आपका, तो डी वी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं आप, बड़ा इजी है ये तो। कॉन्स्टेंट सारे बाहर ले लें आप, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जो कि बड़ा सिंपल है जिसका डेरिवेटिव करना, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है 14 सम, ये भी काफ़ी अच्छा सम है। 14 सम में क्या आपको गिवन है, इसमें सॉरी थोड़ा सा इसमें आईपैड में थोड़ी सी ये दिक्कत आ जाती है। आगे चलें 14 सम पे जाना है हमने, सॉरी से धीरे धीरे करना पड़ता है ना इसको। 14 सम, सैंड इज पावरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इमेजिन करो एक पाइप से हम नीचे सैंड गिरा रहे हैं, इमेजिन करो आप, सैंड गिर रही है, रेत गिर रहा है एक पाइप से, और जो सैंड है वो एक कोन की फॉर्म ले रही है। तो कहता है जो उसकी हाइट है इज़ ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। ये इसका रेडियस होता है और ये आप करके आए 10th में, ये हाइट होती है आपकी, ठीक है, कौन की हाइट है। तो एच के आपके पास 1/6 r है,
ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। जब आप रेत गिराओगे पाइप से, आप इमेजिन करो तो उसका हाइट उस कौन की फॉर्म ले रहा है, तो हाइट बढ़ रही है ना। तो जब कहता है हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, उस टाइम पे जो है कौन हाइट ऑफ द कौन, हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द कौन सैंड कौन इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट मतलब हाइट में कितना चेंज आएगा, ये निकालना हमें। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, आर की आपका 6h है, 6h का स्क्वायर इंटू एच। तो इसको सॉल्व करके पाई/3 सिंप्लीफाई कर लें, 36h³ आ गया आपका, सिंपल सम बन गया अब। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू टी से आप डिफ्रेंशिएट करें, dv/dt कितना होगा, पाई/3 36 इंटू 3h² इंटू dh/dt। ठीक है, अब इसमें आपको जो गिवन है ये गिवन है, ये 12 गिवन है और h आपको गिवन है 4। तो यू कैन फाइंड, इसको सॉल्व करके आप dh/dt इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप खुद ही कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आगे सम्स काफ़ी सिंपल हैं। आपको एक कॉस्ट गिवन है, cx गिवन हमें 0.007x³ माइनस, इस तरह से आपको cx गिवन है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब आपने करना है dc/dx निकालना है। ठीक है, इसके बाद आपने x की वैल्यू 17 इसमें पुट कर देनी है बस। ऐसे 16 सम में आपने dr/dx निकालना है और x को लास्ट में 7 पुट कर देना है। 17 सम बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही है और जो 18 सम है वो भी अभी जो हमने डिस्कस किया 16 जैसा ही सम है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। इसको एक बार आप सारा अच्छे से कंप्लीट कर लेना, आंसर से मैच कर लेना। यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो एक बार यदि आपको टाइम मिले तो उसको एक बार आप रीड करके आना NCERT की बुक में से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।